So good morning, sir, and welcome to our show. गुड मॉर्निंग। So सर क्या लग रहा है आज आपको इंडेक्स को देखकर and कौन से डेटा पॉइंटर्स आपको लग रहे हैं कि यहाँ पे एक मूव देता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? तो वी सेड अर्लियर कि 25,100 के ऊपर अगर निफ्टी हम्म जाएगा तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हम्म और आज के दिन 25,100 के ऊपर निफ्टी जो है वो अब कन्विंसिंगली सस्टेन कर रहा है। कल के दिन बहुत हैवी कॉल राइटिंग थी 25,100 की स्ट्राइक पे और वो मॉर्निंग से कवर हो रही है। हम्म और अभी करंटली 25,174 पे स्पॉट में ट्रेड हो रहा है निफ्टी फिफ्टी। तो ऐसा लगता है कि अब निफ्टी जो है वो एक नया स्विंग हाई बना सकता है विच इज 25,680 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। हम्म। ओके, सो एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि सर आपको एक अच्छा बुलिश आउटलुक लग रहा है एंड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिले तो हमें एक बहुत बड़ी अप ट्रेंडिंग मार्केट मिले। डू यू थिंक यहाँ पे राइट, कोई ट्रेड आपको सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा बिल्कुल निफ्टी में करेंगे हम इनिशिएट एक ट्रेड। हम यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और उसको हेज करेंगे, एक प्रोटेक्टिव पुट बाय करेंगे उसमें। है? अच्छा ठीक है सर, तो सर प्रोटेक्टिव पुट में मंथली एक्सपायरी आने वाली दोनों की? या श्योर, ठीक है, मंथली। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे इसके पुट को भी कर लेता हूँ सर। 250 एटीएम को ही खरीदना है, राइट? 200, सॉरी 250 नहीं, 25,100 की हम पुट्स बाय करेंगे। अच्छा, 100 की पुट बाय करेंगे, ठीक है सर। तो मैंने 150, यहाँ, सॉरी, वन वन अच्छा फिफ्टी। ठीक है सर, तो 150 मैंने यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। एंड सर मुझे दिख रहा है कि मैक्स लॉस जो मुझे आएगा इज रफली अराउंड 9,000 18,000 रुपीज। सो यहाँ पे सर आपको क्या लग रहा है, टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस कहाँ बनता हुआ दिख रहा है आपको? तो इसमें स्टॉप लॉस ये हम 2 हफ्ते का ट्रेड होगा ये। ओके। और यहाँ पे टारगेट होगा 25,500 का। तो बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो हम्म दिस वुड बी समथिंग अराउंड 300 points, or it would come out to be 22,500 target, and stop loss would be हम्म 7,500. ओके, तो 7,500 इज द स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज प्लेस एट 22,500। ठीक है सर। एंड सर अगर आप मुझे एक छोटा सा रैशनल भी बताते तो ज्यादा बेटर रहेगा। So it is breaking out on a daily chart and hourly chart and multiple time frames. हम्म इस पे एग्रेसिव अप्रोच हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि एग्रेसिव शॉर्ट्स जो है वो ट्रैप्ड हैं। अभी हम्म एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स के जो पोजीशनिंग है वो 89% पे शॉर्ट्स अभी हम्म पॉइज्ड है। तो हम्म ऐसे लेवल्स पे टूटने पे क्योंकि उनको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है और जब एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी तो 92% के एफआईआई के इंडेक्स के शॉर्ट पोजीशंस थी। तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि पोजीशंस जो है वो बहुत तेजी से कवर हो जाए और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले अच्छी खासी। ओके सर, परफेक्ट है। सो एक अच्छा बायस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। वी माइट सी कि यहाँ पर आपको एक अच्छा, जिस हिसाब से डेटा पॉइंट प्लेस है, तो यहाँ पे शायद हमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ठीक है सर। एंड अगर सर हम यही चीज अगर बैंक निफ्टी पर देखें तो बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा आपका? सी बैंक निफ्टी भी बुलिश है। और ओके। यहाँ पे हमने लास्ट वीक एक लेवल कोट किए थे कि 54,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में हमको 55,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इट इज हम्म जस्ट अप्रोचिंग दोज टारगेट्स। तो ओके। दिस इज द थिंग अबाउट निफ्टी बैंक। ओके सर, तो सर निफ्टी पे अगर आप देखने बैंक निफ्टी पे देखने चाहेंगे तो यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएटिंग लग रहा है या फिर कोई स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहेंगे इस पर आप? हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हम्म यहाँ पे क्या ना अच्छा खासा सपोर्ट बना है अभी 54,900 पे स्पॉट हम्म लेवल्स में। ओके। और अभी 55,130 पे चल रहे हैं हम। तो हम्म अगर ये 55,900 का लेवल होल्ड कर जाता है तो हमको हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। ओके सर, परफेक्ट है, परफेक्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे बट आपको लग, इंडेक्स में यस सर। बट इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले हम एक स्टॉक को लेके चलेंगे जो काफी बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा है विच इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे आपको लग रहा है सर? तो एक्सिस पे राइट। क्या लग रहा है सर आपको कि यहाँ पे किस लेवल्स की एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं? तो एक्सिस बैंक में एक कंसोलिडेशन हुआ है सिंस 18th ऑफ जुलाई।
और अब ये इस गैप को फिल करने की तरफ जा रहा है। राइट। तो ऐसे में हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे एक्सिस बैंक के अंदर। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है। तो सर एक्सिस बैंक पे एक लॉन्ग कॉल कौन से स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो हम इसमें बोल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। अच्छा, फुल कॉल स्प्रेड रहेगा यहाँ पे। ठीक है सर, तो कौन सा लेग है, बाई कर रहे हैं सेल कर रहे 1120 का लेग बाय करेंगे और 1140 का सेल करेंगे। हैं? ठीक है सर, तो मैं 1140 के यहाँ पे लेग को सेल करवा देता हूँ। एंड एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो मुझे करीबन 5500 का डेबिट दिख रहा है, यानी कि मैक्सिमम लॉस हमें उतना बनता हुआ दिख रहा है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं देखता हूँ तो करीबन 7000 का अप्रोक्सीमेटली बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस लेकर क्या चल रहा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5000 का और टारगेट रखेंगे 6800 का। है? ओके, तो 6800 का टारगेट रहने वाला है एंड 5000 का स्टॉप लॉस रहेगा। परफेक्ट है। एंड सर, इसकी होल्डिंग क्या रहने वाली है? होल्डिंग रहेगी इसमें 10 डेज की। सर यानी कि 26 तारीख तक आप कह रहे हैं, नेक्स्ट राइट राइट। फ्राइडे के लिए। ठीक है सर। एंड सर, एक अगर छोटा सा रैशनल आप बता दे तो बेटर रहेगा मेरे लिए। सो इट इज ब्रेकिंग आउट ऑफ अ गुड कंसोलिडेशन। हम्म। और ये लास्ट 3 मंथ्स का ब्रेकआउट हो रहा है एक्सिस हम्म। बैंक में, विच इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को भी सेव कर दिया है। एंड सर, बैंक निफ्टी पर आपने एक अच्छा पिक दिया यहाँ पे। एक्सिस बैंक टेक्निकल्स पर भी हमने देखा कि वो एक्चुअली गैप फिलिंग के लिए जा रहा है। एंड सर, अदर देन दैट कोई सेक्टर जो आज आप रेडार पर रखकर चल रहे हो? आज सेक्टर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हैवी वेट्स आज बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। रिलायंस हो गया, एलएनटी हम्म। हो गया, एयरटेल ओके। हो गया। तो निफ्टी को सपोर्ट करने वाले काफी अच्छे जो हैवी वेट्स हैं, वहां हम्म। पे हमको एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है, हम्म। विच इज वेरी पॉजिटिव, विच विल ऐड फ्यूल टू आई वुड से निफ्टी रैली। ओके। ठीक है सर, तो और यहाँ वैसे अगर सेक्टर वाइज, अगर वैसे हम्म। हम सेक्टर वाइज जाएं तो ऑटोज भी अच्छे हैं, एनर्जी भी अच्छा है। हम्म। एनर्जी में हम देख सकते हैं आईओसी को। ओके। आईओसी के। ओके। ओके, तो क्या लग रहा है सर आपको आईओसी को देखकर? सो आईओसी में 12 सितंबर को एक प्राइस ड्रॉप हुआ था और उसके बाद मार्केट, ये जो स्टॉक है आईओसी, यहाँ हम्म। इसने 142 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है और आज अब ब्रेकआउट दे रहा है। हम्म। तो ये अच्छा खासा स्टॉक लग रहा है हमें ट्रेड करने के लिए। इसमें हम एक ट्रेड इनिशिएट करें। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे एक बार आईओसी के चार्ट के साथ ये लोड कर देता हूँ। ठीक है सर, तो आईओसी पे हम क्या ट्रेड लेने की सोच रहे हैं? तो आईओसी में हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। ठीक है। ओके। एंड सर, स्ट्राइक्स कौन से रहने वाले? स्ट्राइक्स रहेगी एट द मनी की, और 150 की लेग जो होगी हम सेल करेंगे। ठीक है, सो 145 की लेग मैंने बाय करी है, 150 की लेग मैंने सेल करी है यहाँ पर। राइट। राइट राइट। ठीक है सर। एंड सर, टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर? सो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 4800 का ठीक है, 4800 का। ओके। और टारगेट लगाएंगे 6200 का, 6400 का। 6400 का टारगेट रहेगा। ओके। एंड सर, होल्डिंग कब तक रहेगी? होल्डिंग रहेगी 26 का। अच्छा, ठीक है सर। एंड सर, अगर मैं रैशनल देखने जाऊँ तो एक छोटा सा समरी दे दीजिए, सो आई कैन जस्ट पुट इट हियर। So we are seeing a follow through buying after a breakout in IUC. हम्म। ओके। फॉलो। ठीक है सर, तो मैंने इसको भी यहाँ पर सेव कर दिया है। ओके, परफेक्ट। तो सर, अभी अगर मैं, जैसे आपने सेक्टर स्पेसिफिक तो नहीं वापरा, एक अच्छा स्टॉक पिक करके दिया, तो अगर आप ऑटोज की अगर बात करें, स्पेशली ऑटो एंसिलरीज, स्पेशली जो सेक्टर है काफी ज्यादा इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो डू यू थिंक एनी स्टॉक या कोई स्पेसिफिक डेटा पॉइंट जो आपको लगता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए? सी ऑटोज में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा आगे आई वुड से रिकमेंड नहीं करने की कोशिश कर रहा।
मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल नहीं। अच्छा। एक टाटा मोटर्स है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बट हम्म। इसको हम फिलहाल के लिए जो है अवॉइड करेंगे, बिकॉज इसमें 723 का स्पॉट में लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वो जब तक हम्म। ब्रेक नहीं होता, वी विल लाइक अवॉइड इट। ओके, परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट। एंड सर, आखिरी में आपसे यही पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी एज यू नो कि फेड रेट्स की मीटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज से स्टार्ट होने वाली है, प्लस वी हैव यूएस एम्बेसी से काफी लोग आ रखे हैं जो अब ट्रेड टॉक्स कर रहे हैं हमारे साथ, तो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर मार्केट? श्योरली। और देखो, आज के दिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो नोटिस करने का है वो है पीसीआर। पीसीआर काफी अच्छा है आज निफ्टी में, विच इज हम्म। आई वुड से 1.39 के पास है, और उसके बावजूद यहाँ पे सेल ऑफ नहीं दिख रहा। तो ऐसा लग रहा है कि पीसीआर इंडिकेट कर रहा है कि हम्म। बुलिश टेरिटरी में मार्केट सब जा रहे हैं, और ऐसे में एक्सटेंडेबल हमको राइजेस देखने को मिल सकती है पीसीआर के अंदर अप टिल हम्म। 1.5 1.6 तक के लेवल हमको पीसीआर में देखने को मिल सकते हैं, विच इज सीन इन वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट्स। तो ओके। ऐसा ट्रैक्शन यहाँ से, तो डेटा वाइज तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट सब इस पर्टिकुलर डाउन साइड की रिस्क को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ओनली हम्म। इशू इज विक्स, विच इज 10.39, और वो ऑल टाइम लोज के पास में। तो राइट सर। जो प्रॉब्लम है वो विक्स में। हम्म। बाकी मार्केट्स जिस तरीके से और डेटा जिस तरीके से हमको दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है अपसाइड में काफी अच्छे लेवल दिखा सकता है। अच्छा। प्लस इसके अलावा आप अगर देखो तो हैवी वेट्स में एक के बाद एक हैवी वेट्स आ रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं ऑन दी अपसाइड। तो हम्म। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट अच्छा। जो है वो स्ट्रांग हो गए हैं। परफेक्ट 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 सर। तो सर, सर आखिरी में सर कोई डिस्क्लेमर्स हो गए आपके एंड से जो आप देना चाहें? तो जो हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, ये हमने हम्म। अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं किए। अच्छा, ये क्लाइंट्स का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है सर, परफेक्ट है। एंड सर, सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एंड आशा करता हूँ सर आप ऐसे ही आते रहे and ऐसी वंडरफुल इंसाइट्स एंड टॉपिक्स हमारे साथ शेयर करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। यस सर।